जो नहीं आ हाँ जी। सके तो कोई कुछ भी नहीं अब हम कर सकते हैं। लेकिन आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं अपनी ये जो छोटी-सी प्रेज़ेंटेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टिल आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप बेशक बोल के मुझे कह सकती हैं कि सर हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। जी। बेटर तो यही होगा कि हम आखिर में ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। मैं आपको बताऊँ आज की मीटिंग का जो एजेंडा है हमारा क्या है? असल मकसद क्या है मीटिंग रखने का? वो है सेल्स के कौन-कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। सेल्स के कितने तरीके हैं करने के। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें ना तो सर बिलाल के साथ मेरी जो मीटिंग हुई थी ना, सर बिलाल ने काफी ज्यादा उसमें पॉइंट्स बताए थे कि आप इस तरह से जाके इनबाउंड कर सकते हैं, आउटबाउंड कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, आप इनडायरेक्ट सेल कर सकते हैं। ये सारे उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं। अच्छा, उन तरीकों पे जाने से पहले मैं आपको ना थोड़ी सी पहले जो चीज बताने लगा वो है सेल्समैन किस तरह के होते हैं। एक अच्छा सेल्समैन होता है और एक बुरा सेल्समैन होता है, तो हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आता है। हमें नजर अगर हम देखें ना तो देखें, अच्छा सेल्समैन आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, बड़ा सूटेड बूटेड सा बंदा होता है। ठीक है, और साथ ही उसकी ना ब्लू लाइंस वाली जो कमेंट्स लिखे हुए हैं गुड सेल्समैन के हैं। बैड वाले को थोड़ा सा उन्होंने बता दिया। अच्छा, पहली चीज जो होती है याद रखिएगा, हमारे सिस्टम में हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें गुड लिसनर बनना चाहिए। मैं ज्यादा बोलता हूँ नहीं बोलना चाहिए, हमें ज्यादा सुनना चाहिए। हर हाल में हमारी पहली हैबिट हमने बनानी है अपनी अपने अंदर कि हमें जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं हम उसको सुनेंगे पहले। जितनी देर तक हम उसको सुनते नहीं है, समझते नहीं है, तो हम अगली चीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे आप देखें वो कह रहे हैं जी कि टॉक्स ओवर द कस्टमर, मतलब है वो कस्टमर की बात के काट के उससे बात करना शुरू कर देता है। मतलब है वो बंदा थोड़ी सी अपनी बात बताता है तो ये दूसरा बंदा जो होता है वो स्पीड से अपना बीच में शुरू कर देता है। नहीं नहीं नहीं, ये होती है कुछ लोगों की आदत, वो पूरी बात दूसरे बंदे की सुनते नहीं है, बीच में अपना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर दूसरी साइड पे है कि अगर आपको कहीं कंफ्यूजन आ रही है तो आप हमेशा क्वेश्चंस करें उससे। ये अच्छी अप्रोच में आता है। ठीक है, जबकि बैड अप्रोच में आता है कि आप खुद ये ज्यूम करना शुरू कर दें। ठीक है, कि यार मैं मतलब है खुद ही अज्यूम करूं कि उस बंदे का ये फीलिंग्स हैं, ये जो सोच रहा होगा। ठीक है, दूसरी साइड पे एक आ रहा है जी, बहुत बंदा कॉन्फिडेंट तरह का है। ठीक है, आपके बातों से, आपकी लुक से बंदा कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। ना कि बंदा दूसरी साइड वाला बंदा जैसे नहीं, हारे हुआ बंदा होता है, लूजर होता है। जिस बंदे को अगर नहीं अपना बिजनेस, अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वो बंदा आप समझे वो अपनी पोजीशंस को नहीं शो करवा रहा होता है, वो उसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तीसरा है कि अच्छा, अगर आपने सेल्समैन बनना है या आपने अच्छी सेल्स करनी है तो आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर जरा से भी रूड होते हैं तो आप अपना बिजनेस खराब कर देते हैं। तीसरी मेन चीज जो होती है वो होती है हमारी फॉलो अप होती है, कि हम अपना फॉलो अप करते हैं। ठीक है, देखें मैं खुद अगर अपने आप को देखूँ ना तो मेरा फॉलो अप में बहुत कम रेशो है फॉलो अप की। मैं वेट कर रहा होता हूँ कि मेरा कस्टमर जो है ना मुझे रब्ता करेगा। ये आज मुझे भी पता चली ये चीज, ये मेरे अंदर भी इसको बहुत बड़ी वीकनेस है। रूड नहीं हूँ मैं कभी भी। ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर मेरे से मिस्टेक हो रही है, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है। तो हमें मेन यही चीजें हैं, हमें अपने आप को गिव अप भी नहीं करना है। ठीक है, हमें अच्छा लिसनर भी बनना है। ठीक है, हमें कस्टमर का वेट नहीं करना है, हमें यूजर फ्रेंडली रहना है, हमें बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बात करनी है। अपने कंसेप्ट को क्लियर करके, अपनी प्रोडक्ट के कंसेप्ट को क्लियर करके हमें आगे स्टेप पे चलना है। ठीक है, ये पहला और मेन पॉइंट है। अच्छा जी, पिलर सेल्स के क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपको ये चीज समझ आ गई ना, आप समझें कि आप लोग 101% सेल्स में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या है जी कि ये बार बार सर बिलाल भी हमें कहते हैं कि हमें नीड्स का पता होना चाहिए, नीड्स का पता होना चाहिए, कस्टमर की नीड्स का। देखें, एक बंदा डायबिटीज का पेशेंट है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये बंदे को इसके लिए क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर आप अपनी प्रोडक्ट की ना कोई बड़ी रीजनेबल लॉजिकल रीजनिंग बना के अगले बंदे को बताएं। ठीक है, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट की को अंडरस्टैंड करे। दूसरा है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डिजायर्स क्या हैं। उसमें यह है कि कस्टमर को आपने उसकी रिक्वायरमेंट को इमोशनली
उसकी तरफ लेके जाना है कि यार तुम इसको अगर RTXC को इस्तेमाल करते हो तो तुम क्या मतलब है, आप आपसे बता सकते हो कि वो तुम्हें इतने दिनों में इतना फायदा देगी। इतने टैबलेट अगर आप 1 महीने करते हो तो आपकी जो एलोपैथी की मेडिसिन है आपकी उनसे जान छूट जाती है। ये इस किस्म की चीजें हैं, ये कस्टमर्स की डिजायर्स हैं। कस्टमर ये सुनने को लिए विश कर रहा होता है कि यार मुझे कोई बंदा ये अगर कह देना यार ये मेरी प्रोडक्ट जो है ना ये इतनी अच्छी है कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा तो मुझे ये फायदे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, कस्टमर के ऊपर आपने बस खप डाल देनी है, पंजाबी में कहते हैं ना, अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि यार जितनी जल्दी हो सकता है ये ले लो, ताकि ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमारे पास इस वक्त स्टॉक में अवेलेबल है, फिर आने में देर लग जाती है। झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, ये झूठ नहीं है क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स मिलने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप उन्हें कहें कि मेरे पास ये थोड़ा स्टॉक है, अगर आप जल्दी ले लेंगे तो आपको हम जो है ना इसका जल्दी आउटपुट में दे दें। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाता है कि आपके कस्टमर के रिसोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें आपके कस्टमर को अफोर्ड करना होता है प्रोडक्ट। ये भी आपने बड़ा उसको देखना होता है कि आप उसको बताते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे मैं RTXC के बारे में आपको बताऊं, तो मेरी ना एक बंदे से बात हो रही थी, तो उससे मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा देखो कहता है महंगी है प्रोडक्ट। मैं कहा ठीक, बिल्कुल महंगी है। मैं कहा मुझे आप बताओ, मिसाल के तौर पे आप एक दिन हॉस्पिटल जाते हो अपने डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए, तो मैंने कहा पहले आपने टाइम लिया, ठीक है, फोन कॉल्स पे आपने इन्वेस्ट किया, टाइम लेने के बाद आपने वहां पहुंचने तक, अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, नहीं तो आपके दूसरे एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे, आपका वो आवर, 1 आवर का आपका टाइम लग जाएगा पहुंचने में, हो सकता है आपको 10-15 मिनट लग जाए। ठीक है, फिर उधर जाके आपको वेट करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर से टाइम मिलेगा, फिर ये सारा सारा सारा। मैंने कहा अगर आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट करें ना आपकी उस अमाउंट के इक्वलेंट, तो फिर ये आपकी 101% जो है ना आपको ये सस्ती पड़ती हैं। फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि अगर आप इनके साथ हमारे साथ इसमें खुद हमारे पक्के कस्टमर बन जाते हैं या हमारे साथ इस टीम का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप लोगों को फायदा क्या होता है कि आपको 35% डिस्काउंट मिल जाता है। मैंने कहा कि अगर आपको चीज 100 की मिल रही है तो 100 वाली चीज आपको वो 65 में मिलेगी। तो आप यकीन करें कि ये कस्टमर जो है ना वो बड़ी जल्दी फिर आपकी तरफ आता है। ये 4 पिलर्स हैं, ये आपने जरूर याद करने हैं, ये समझने भी हैं। अच्छा, ये जो है ना अगली मेरी स्लाइड है, ये है टाइप ऑफ मार्केटिंग के कितने कंटेंट्स हैं। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग के कितने तरीके हो सकते हैं। ये देखें, हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हैं, ये सारी ऑनलाइन क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, हमें ईमेल मार्केटिंग नहीं आती है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ईमेल मार्केटिंग के भी सिखा दूंगा। एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो को देख के उसके साथ आप अपनी सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपका हो जाएगा। फिर वीडियोस की सूरत में आप लोगों को पता है, पॉडकास्ट की सूरत में, वेबिनार की सूरत में, फिर आप जो आपकी इन्फो ग्राफिक्स की जो होती हैं, स्लाइड्स की बात करते हैं, पावर पॉइंट की बात करते हैं, रिव्यूज की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों के रिव्यूज ले लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कहते हैं। मैंने आप लोगों को वेबसाइट बनानी बताई है, उसमें आप एक व्यूज रिव्यूज का पूरा सेपरेट एक पेज बनाएं कि इसमें आपकी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज पड़े हुए हैं, और उस लिंक का उसका लिंक हर हर पेज पे लगाएं, ताकि वो जो बंदा है ना आपकी प्रोडक्ट को देखे, उसका रिव्यू के लिए वो फौरन उस रिव्यू वाले पेज में जाए। ठीक है, तो ये बाकी ये है कि आपके ये सारे फ्री गाइड, पिंटरेस्ट, इंटरव्यू, स्टोरी, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से आप ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, कंटेंट के रिलेटेड है, मार्केटिंग की, कंटेंट मार्केटिंग के। आप कुछ अपना कंटेंट यूज करते हैं वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में। ठीक है, तो उसकी मदद से आप ये करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन चीज जो है ना, अगर आप लोग अंडरस्टैंड करें ना, तो वो लास्ट में आ जाती होती है हमारी क्विज आ रही होती है, क्वेश्चनेज आ रही होती है, सर्वेज आ रहे होते हैं। ये जैसे पोल मैं नहीं क्रिएट करता हूँ, आप ऐसे पोल्स क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चंस बना के। ठीक है, और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस बना के, ताकि लोग उसके अच्छे से आंसर्स करें, वो आप उसको कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैगजीन्स, आप डिजिटल मैगजीन बना सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैसेजिंग आप कर सकते हैं, ये सारे काम आप इजीली इसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना मैम ने आज मेरे साथ शेयर की है, ये हमारी सेल्स की जो है ना कुछ ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन मेथड्स हैं। ये जो है ना ये उस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। ठीक है, ये वही बात आ रही है कि आपने अंडरस्टैंड करना है अपने ऑडियंस को।
ठीक है, फिर ब्रांडिंग करनी है, अपनी भी करनी है और अपनी प्रोडक्ट की भी करनी है। फिर आपने नेटवर्क्स के जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, आपने वहाँ इवेंट्स में जाना होता है, यूटिलाइज करना है प्रिंट, जो आपके प्रिंट मटेरियल्स जो होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, लाइक टाइप ऑफ होते हैं। फिर लोकल पार्टनरशिप्स आपकी हो रही होती हैं, फिर होस्टिंग हो रही होती है, वर्कशॉप या सेमिनार हो रही होती हैं, जैसे कराची वालों के लिए हुई है या लाहौर वालों की हो रही हैं, ठीक है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ये सारे आपने सारे सुने हुए हैं, सारे आपको इन चीज़ों का सबका पता है। मैं इस पे बार बार टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता हूँ। ऑफलाइन की है और ये ऑनलाइन के रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्टिमाइज करनी है वेबसाइट, यूजर एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया एंगेजमेंट करनी है, कंटेंट मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग है, एसईओ है, ऑनलाइन है, इन्फ्लुएंसर है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये मेरी और आपकी जो पहली रिक्वायरमेंट है ना हमारी, ठीक है। मैं अपनी वीडियो पे वापस आता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, अच्छा जी, मेरे ख्याल में अगर आप इसके बारे में ये देखें तो ये हमारी, और इसमें खास कुछ नहीं है, ये 9 मार्केटिंग की सेल्स की टिप्स हैं कि अगर आप ये सेल्स को इन टिप्स को फॉलो करते हुए सेल करते हैं, वो वही बात है कि पहले आपको सेल्स के लिए बेनिफिट पता होने चाहिए, अपनी जो चीज़ सेल करने लगे उसके बेनिफिट पता होने चाहिए, ना कि उसका कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। फिर वही बात है दूसरी की, लिसन करो, कस्टमर की नीड को लिसन करो। फिर कहते हैं मार्केट योर प्रोडक्ट है बिफोर इट इज रेडी, कहते हैं आप अपनी मार्केटिंग करें, तो आपके पास प्रोडक्ट अगर है या नहीं है, आप उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू कर दें। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कहने का मतलब है कि आपने जो अपनी एरिया रखा हुआ है ना, उससे बाहर निकलें, लोगों को बताएं, ठीक है। टेस्ट करो, फास्ट फेल होते हो कोई बात नहीं, फिर अपने आप को फास्ट करो, टेस्ट करो, ठीक है। फिर वो एडवर्टाइज फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स, ये सारे मल्टीपल एंगल्स हैं, इनसे अपने आप को एडवर्टाइज करो। इट इज ऑलवेज फॉर टाइम फॉर पीआर, ठीक है। पीआर अपनी भी करें, अपनी भी बनाएं, सिस्टम की भी बनाएं, ठीक है। कस्टमर्स को कहते हैं ए प्लेस टू टॉक अबाउट, आप मौका दें कस्टमर को कि वो आपकी प्रोडक्ट्स या उसके बारे में बोले। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस की हैं। फिर कहते हैं कि आप रिवॉर्ड्स दें, मसलन हम कहते हैं ना 10% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है, ये सारे रिवॉर्ड्स की फॉर्म में आते हैं। ये कोई लॉटरी के लिए आप कहते हैं, अच्छा जी मैं लॉटरी डालता हूँ, तो कोई बंदा अगर ये लॉटरी विन करता है उसको मैं फलानी चीज़ गिफ्ट कर दूंगी, ठीक है। या कोई आप उनका और इंटरेस्ट डेवलप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारी इसकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं, इनको बेशक आप जरूर देखिएगा। मैं ये ना आपको प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको देखिएगा। प्रोस्पेक्टिंग भी क्या किससे होती है, कनेक्टिंग होती है, क्वालिफाइंग होती है, शोइंग वैल्यू होती है, क्लोजिंग होती है। ये इसके कुछ रूल्स हैं इसके मुताबिक। ये इसकी स्ट्रेटजीज हैं। वर्ड टू माउथ के जो हम बोल रहे होते हैं, वो कितनी परसेंट उसकी वैल्यू होती है, ईमेल की कितनी परसेंट, नेटवर्किंग की कितनी होती है, सोशल मीडिया से कितनी हो रही होती है, ये सारी की सारी आपको बता रहा होता है कि इतने इतने परसेंट इन चीज़ों से आप कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें वो कहता है कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट या हमारी मार्केटिंग की जो है ना, वो कहता है 86% पीपल स्किप टेलीविजन एड्स कर रहे होते हैं। आप देखें, हमारी इससे पहले टेलीविजन एड्स बहुत ज़्यादा चलते थे, अब सोशल मीडिया आ चुका है तो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे चलते हैं, लेकिन स्टिल टीवी एड्स की अपनी अपनी वर्थ है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी, आपको होप के क्लियर हो गई हैं, ठीक है। मुझे आप लोगों से अभी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी मेरी आप लोगों से रिक्वायरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, आप माशाल्लाह तशरीफ ले आई हैं। अच्छा, मेरी आप लोगों से अब जो रिक्वायरमेंट है ना, वो ये है कि आपने ये जो मार्केटिंग के मेथड्स है ना, वो जो मैंने बताए थे, इनबाउंड है, आउटबाउंड है, बी टू बी है, बी टू सी है, ये सारी सर बिलाल ने बताई हुई है, ठीक है। रिटेल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। फिर कंसल्टेंटेंसी है, फिर इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, ये सर ने बताई हुई हैं। सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, इनसाइड आउटसाइड है, ठीक है। इनबाउंड आउटबाउंड है। अच्छा, इनमें से ना कोई भी जो आप समझती है ना, कोई भी 3 मेथड्स आपने अपने पास से
ढूंढने हैं इनमें से कोई भी जो आप समझती हैं कि इन 3 मेथड को यूज करते हुए मैं कर सकती हूँ मार्केटिंग। देखें मेरी बहुत ही रिस्पेक्टेबल बहनों, मैं आपको बताऊं आप क्या कर सकती हैं। मेडिकल स्टोर्स वालों से रब्ता कर सकती हैं। आप लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड अपने ब्यूटिशियंस वाली खवातीन हैं उनसे रब्ता कर सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको कहें कि आप यूज करें स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आपको फायदा होगा। आपको अगर इसका कोई नुकसान हुआ तो आप बेशक, मैं उसका आपको जवाबदेह हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट्स ये ब्यूटी के रिलेटेड वाली इतनी अच्छी हैं। इनके स्क्रब और इनकी ये सारी वो जो फेशियल वगैरह करते हैं, फेशियल किट वगैरह, आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छी हैं। अगर वो लोग यूज़ करना शुरू कर दिया, एक दो लोगों को आपने यूज़ कराना शुरू कर दिया, तो आप देखिएगा कि आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मैम चले, मैं मैसेज का बाद में जवाब देता हूँ। तो आप लोगों ने ये कोशिश करनी है। मुझे हर बंदे ने अपने 3 डिफरेंट मेथड जो वो समझता है मेरे लिए आसान है, वो आज रात तक आपने मुझे मेथड हर हाल में मैसेज करने हैं अपने नाम के साथ, ग्रुप में, या मुझे इंडिविजुअल करें, जैसे मर्जी है आपकी। ग्रुप में नहीं करना चाहते हैं तो मुझे इंडिविजुअल मैसेज में करें। लेकिन आप जितने लोग भी इस वक्त मीटिंग में है ना, आप सब लोगों ने हर हाल में करना है ये मुझे मैसेज, ताकि मुझे पता लगे कि हम किस लाइन पे लेके चलने लगे हैं। ठीक है। जो भी आपको इजी मेथड लगता है आपने वो पकड़ना है। ठीक है। कोई क्वेश्चन है प्लीज प्लीज मुझे फील फ्री टू आस्क। जी मैं सेलिंग सेलिंग मेथड्स की बात कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर साहब देखें, आप ना अभी जाती हैं ना, अपने जाती हैं क्लाइंट्स को मिलती हैं, तो आप वहाँ जाती हैं फेस टू फेस आप कर रही हैं, ये भी एक मेथड है। फेस टू फेस डायरेक्ट सेलिंग के है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, दोनों है बिल्कुल। कोई भी आप कर सकती हैं। आप दोनों को कंबाइन करके भी कर सकती हैं, 2 ऑफलाइन यूज कर लें या एक ऑफलाइन यूज कर लें, 2 ऑनलाइन यूज कर लें। ठीक है। इन इनमें से आपने निकालनी है। और वो आप में ये मैम ने जो स्लाइड मैंने शेयर की थी ना, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो मैम इकरा ने बनाई है ना, की पॉइंट्स बनाए हैं, मैं वो सेंड कर दूंगा। आपने इनमें से 3 सेलेक्ट करने हैं और आज मुझे आप बताएंगी। और फिर मैंने आपसे 2 दिनों बाद मैंने आपसे पूछना है कि आपने इसके ऊपर वर्कआउट क्या किया है। ठीक है। मतलब है आपने क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सा तरीकाकार अपनाया है, ताकि अब हम सारे एक ही ट्रैक ट्रैक पे हों। मैं आपको एक बात बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूँ। आप अगर वाकई चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आपकी नीयत है कि आपने पैसे जो लगाए हैं और आप उनको हलाल करना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर तवज्जो दें। सेल करें प्रोडक्ट्स, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी आती है, डिफिकल्टीज आती हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। आपके साथ अगर कोई घर में मेल है तो आप बेशक किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर से नहीं करते हैं तो ये जो डॉक्टर्स के पास आते हैं, क्या उनको हम कहेंगे, अब मुझे नाम उनका मेरे माइंड से उतर गया। वो जो मेडिसिन मेडिकल रैप जो होते हैं जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो जो अपने आप उनमें से कोई बंदा ढूंढ लें, कोई मेडिकल स्टोर वाले बंदे ढूंढ लें। मैं आपको बताऊं, जितना मेडिकल स्टोर वाले बंदे आपके काम आएंगे उतना कोई भी नहीं आएगा। मैं खुद मेडिकल स्टोर वाले बंदों से राब्ते में हूँ। मैंने उन्हें कहा है कि मुझे आप बताएं। अब मेडिकल स्टोर वाले बंदे आपको बता सकते हैं कि यार हमारे पास ये डिजीजेज हैं और इसमें हमें आपकी मदद चाहिए। ठीक है ना। तो कोशिश हमने यही करनी है सब लोगों ने मिलके, कि हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करना है अभी। तो मुझे बेशक आप अपनी फीडबैक, अभी कुछ किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बेशक वॉइस माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आपने बाई रात को 10 बजे से पहले पहले मुझे आपने सेंड करना है। और प्लीज ये जितने लोग भी इस वक्त अवेलेबल हैं, आप प्लीज वो फॉर्म जरूर फिल करें। मैं आप ऑनेस्टली बताऊं, डिसिप्लिन्ड लोग जो होते हैं ना, डिसिप्लिन्ड, याद रखिएगा, वो कभी फेल नहीं होते हैं। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, डिसिप्लिन बनाएं अपना, और अपनी चीज़ों को एक टाइम फ्रेम के मुताबिक करते हुए करें सारी चीज़ें। इंशाल्लाह आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा सर अभी आपने बताया कि मैंने मेडिकल स्टोर पर भी अप्रोच किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वहाँ पर जाकर आप क्या बोलते हैं? क्योंकि दे हैव ऑलरेडी लॉट्स ऑफ मेडिसिन्स रिगार्डिंग देयर स्किन्स और इन देयर इश्यूज़। तो ऐसी क्या आप क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़ाहिर है कॉस्टली भी होती हैं और मेडिकल स्टोर्स वालों के हाथ में नहीं होता उस चीज़ को सेल करना। तो ज़ाहिर है वहाँ पे ज़्यादातर 95% लोग जो आते हैं, 90% जो लोग आते हैं वो विद प्रिस्क्रिप्शन आते हैं या बेसिक मेडिसिन लेने के लिए आते हैं। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अगर आपको इधर फीडबैक मिला है थ्रू मेडिकल स्टोर तो आपने वहाँ पर क्या जाकर बात की है? डॉक्टर साहब, आप बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बड़े शहर पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने सुना हुआ हसन अब्दाल सिटी, तो ये छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट अटक में आता है। तो मैंने क्या किया, मेरे जो दोस्त हैं ना मेडिकल स्टोर वाले, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स ला रहा हूँ। आपने क्या करना है कि आपने मुझे बताना है। मैं डॉक्टर साहब, अब सारी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैंने पहले भी ऑलरेडी ये डिस्कस किया था। तो मुझे ना उस बंदे ने बताया, मुझे कहा यार अगर आप ना मुझे दो तरह की मेडिसिन हैं, स्पेशली गायनी के रिलेटेड, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं तो हमें बहुत सूट करेंगी। हमारे मेरे पास बहुत क्यूरीज आती हैं, नंबर एक। फिर उसने मुझे कहा कि अगर आपके पास वाकई ब्लड प्रेशर की इतनी सॉलिड हैं और शुगर की इतनी सॉलिड हैं चीज़ें जो हमें इतनी जल्दी उससे फ़ायदा मिलता है, तो मैं आपकी ये सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं तो आपका पूरा रैक बनाने के लिए तैयार हूँ उस मेडिकल स्टोर के अंदर। पूरा एक रैक होगा, फॉरएवर के नाम की प्रोडक्ट्स होंगी, आप बेशक यूज़ करें उनको। मैं हो सकता है कि वो ऐसा काम ना करूँ रैक बनाने वाला, लेकिन ये है कि क्योंकि ये आप इस तरह नहीं बेच सकते हैं ना, रैक बना के ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप साइड पे रख के कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंट बना के आप काम कर सकते हैं। जी बहन, आप बोले प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बहन। भाई फैसल, आप मीटिंग को ना जरा कंटिन्यू करें। अभी कॉल आई है मेरी पप्पू, परसों रात से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थी, तो अभी उनकी डेथ हो गई है। मैं फिर आपसे बात करूंगी मीटिंग के बारे में, ठीक है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले बहन, ठीक है, आप प्लीज करें। ठीक है, थैंक यू ओके जी, ओके अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो इस तरह से है जी। जो डॉक्टर साहब, मेरी बात आपको क्लियर हुई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि बड़े शहरों में शायद ऐसा ना होता हो, लेकिन आप स्टिल बड़े शहरों में अपने मेडिकल रैप्स को देख के आप उनके जिम्मे लगा सकती हैं। सिर्फ आपको पता है क्या करना है डॉक्टर साहबा, आपको अपनी प्रोडक्ट का इतना डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि आप ना, आप समझें कि आपने हिला के रख दें किसी को। तो दो तीन प्रोडक्ट लेना, एक आपने आर्टिक्सी लें, एक आप हनी ले लें, एक आप फॉरएवर का मूव है, फॉरएवर फ्रीडम है। मैं आपको बताऊं, ये तीन जो है ना प्रॉब्लम्स हैं, अथराइटिस पाकिस्तान में काफी ज्यादा है। जोड़ों के दर्द आपके जो है ना, हमारी बूढ़ी माओ बहनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इवन के मेल्स को भी होती है उठने बैठने में। मैं आपको बताऊं, इतनी सुपर ऑसम है फॉरएवर की फ्रीडम और फॉरएवर की मूव। ये दो हैं जो आपकी, ये जॉइंट्स की, जो आपके जॉइंट्स के अंदर वो लिक्विड होता है ना, वो उसकी कमी को पूरा करते हैं, उसको इक्वल करते हैं, बराबर करती हैं। ये सुपर ऑसम चीजें हैं दोनों। ये तो मैंने इसकी बताई हैं। जो आपका ये मैदे की अल्सर की प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं इमेजिन नहीं करेंगी कि इनके मैदे की अल्सर की बहुत अच्छी दवाइयाँ, बहुत सुपर आसन दवाइयाँ। दवाई तो नहीं मैं कहूँगा, अगेन मैं उनको कहूँगा इनकी सप्लीमेंट्स हैं। ठीक है। फिर इनकी जो स्पेशली किड्स के लिए बहुत अच्छी हैं, किड्स की जो जिनको भूख बच्चों को नहीं लगती है, और ये बहुत सुपर ऑसम। इनका टूथ जेल मैं आपको बताऊं, सुपर ऑसम। जितनी भी तारीफ करें उतना अच्छा है। जॉइंट्स के लिए मैंने बताया कि फॉर एवर मूव और फॉर एवर फ्रीडम, ये बहुत जबरदस्त है। ये बहुत ही, ये वैन आपकी अथराइटिस में भी बहुत मजे की काम देती है, अथराइटिस पेशेंट के लिए भी, और ये उसके लिए भी है। किड्स के लिए मैं आपको बता दूंगा, किड्स को के नाम से है, किड्स के नाम से कुछ है इनकी, वो मैं आपको इंशाल्लाह उसकी बता दूंगा, जुबानी नाम नहीं मुझे पता है। जी जी बहन। जी, कोई बात करना चाह रहा है? रेज हैंड किया है किसी ने? अच्छा, चले। जी जी। जी, सिर्फ ऐसे एक चीज़ और पूछना चाह रही थी मैं कि ये नींद के लिए भी कोई हमारे इसमें है प्रोडक्ट? क्योंकि नींद का इश्यू बहुत सारे लोगों को होता है।
और ये मुझे खुद जैसे मेरे जानने वालों में, दोस्तों में कई दफ़ा लोगों ने कहा कि एक तो हमें नींद का बहुत इश्यू है, एक फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि पूरे जिस्म में उनके दर्द होना, जिसका बदकिस्मती से एलोपैथिक में कोई इलाज है नहीं। पूरे जिस्म का शदीद पेन होना, जगह-जगह उनको पेन्स होना। तो क्योंकि आप माशाल्लाह स्टडी कर रहे हैं जी जी प्रोडक्ट की, तो हाँ, माइट मैं बी डॉक्टर शायद साहब मैं आपको दर्द। लिखता हूँ ना, मैं आपकी चीजें मैं इस पे रिसर्च करता हूँ। आपने जी, मुझे क्या कहा है? नींद का है? इंसोम्निया स्लीपिंग। इसको हम जी, जी। इंसोम्निया कहा जाता है इसको मेडिकल टर्म्स में, स्लीपिंग इश्यूज़ जो आते हैं, ठीक है। ठीक है? और दूसरा ये कि माइग्रेन। माइग्रेन के लिए बेहतरीन है, सुपर वो है। अच्छा, और तीसरा ये कि फाइब्रोमाइल्जिया, ये आप अच्छा बहन, आप स सारे सम नाम मुझे लिखेंगी ना, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, हुँ। क्योंकि मैं स्पेलिंग ठीक है, मिस्टेक कर दूंगा, कोई अभी तो गड़बड़ कर फिलहाल दूंगा। यही है, अभी तो फिलहाल यही माइंड में, मज़ीद मैं आपको बता दूँगी, इंशाल्लाह टेक्स्ट कर दूँगी। जी, मैं डॉक्टर साहब, पता है मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देखें, आप तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठी हुई हैं, आप तो समझें कि आप इस बिजनेस को लेके उड़ सकती हैं। कैसे? आपको अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर कमांड करनी है। वो जो प्रोडक्ट्स की कमांड है ना, मैं उसकी सिर्फ सीरियस लोगों को वीडियो सेंड करूंगा, सिर्फ सीरियस लोगों को। वो लोग जो मुझे कहेंगे इंडिविजुअली कि मैं वाकई करना चाहती हूँ, मुझे फलानी प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, मैं उसको जरूर सेंड करूंगा। जी प्लीज, जी प्लीज डॉक्टर साहब। जी नहीं, मेरा वो हाथ उस पे लग गया था, सॉरी टू अच्छा इंटरप्ट यू। ठीक है, ठीक है। आप कंटिन्यू करें फिर प्लीज़। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ना आपको ना, जो लोग वाकई चाह रहे हैं ना कि मैं इस पे अपना ग्रिप करनी है, तो मैं उनको वीडियो सेंड करूंगा। अच्छा मेरा ना अभी जो अपना जाती, अगर मुझे पूछे ना, तो मेरा ईमान इसी चीज पे है कि अगर हम इस वक्त अपनी सेल्स को अच्छा कर लेना, सेल्स को, तो आपके पास लोग आएंगे। ठीक है, आपके पास खुद लोग आएंगे। देखिए ना डॉक्टर साहब, एक बंदे को आप सेल में डालती हैं, उसे आप ये जॉइंट्स की या कोई आप कोई ऐसी देती हैं, सप्लीमेंट देती हैं, आप उसे कहती हैं कि यार देखो, आप यही सप्लीमेंट दूसरे लोगों को बताओ, तो आप क्यों नहीं पैसे कमाते हो खुद? आप मुझे क्यों इतना प्रॉफिट दे रहे हो? देखिए ना, आप अगले बंदे को, नीयत तो आपकी सही होनी चाहिए ना। आप उसे कहें कि आप क्यों नहीं कमाते हो, आप कमाओ। मुझे तुम 35% या मुझे 40% फायदा दे रहे हो, तो तुम खुद क्यों नहीं ये कमाते हो? तो उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, तुम रजिस्टर्ड हो जाओ, और तुम जितने पैसों की ये मेडिसिन ले रहे हो, उतने पैसों से आप रजिस्टर करो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरे साथ हम कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन मेरा पूरी कोशिश है कि मैं जीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू करूं। ऐसा कोई प्लान बनाऊं अपनी टीम को, ओनली रिफाइंड जोन को मैं जीरो इन्वेस्टमेंट से बताऊं कि आप लोगों ने जीरो इन्वेस्टमेंट से इस तरह से अपना प्लान लेके चलना है, लोगों को इस तरह से बताना है, गाइड करना है। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्लाइंट लाओ और आप अपने ऑर्डर्स पूरे करो, आपका बिजनेस हम चलाएंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, 2-3 महीने मेरे लगेंगे, क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए। जी प्लीज, एनी क्वेश्चन जी? अच्छा माशाल्लाह बहन अंसा फातिमा, आप पहुंच आई हैं स्कूल यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह, गुड गुड। अच्छा लगा आपको देख के। सईदा फातिमा भी बहन पहुंची हुई है, हाजरा बहन भी आई हुई है। अच्छा, हिम्मत नहीं हारनी है आप लोगों ने, ठीक है? इंशाल्लाह हम लोग ना हिम्मत नहीं हारेंगे, तो हम लोग इंशाल्लाह दिखेगा, हम लोग कामयाबियां समेटेंगे, खुद मिल के समेटेंगे। बस आप लोग मेरे साथ चलते रहें, ईमानदारी से, नेक नियति से, और कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह चीजें ठीक हो जाएंगी। जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, एक चीज़ और, अभी जैसे हमारे हम जो बिल्कुल नए लोग हैं और अभी जो अभी इनका वेबसाइट वगैरह पर इनका काम नहीं हुआ, क्योंकि हमारी इसमें बिल्कुल भी नो हाउ नहीं है। तो एक तो मीडियम आपने ये बताया था कि अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यूट्यूब चैनल बनाए थे, ठीक? उसके आफ्टर दैट हमने छोटी-छोटी वीडियोज़ उस पर अपलोड करनी है। हम्म, दूसरा ये कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने पर तवज्जो दें। हम्म, दूसरी चीज़ आपने कही थी कि अपना लिंक्डइन के अंदर भी अपनी आईडी बनाकर वहाँ पर भी हाँ अपनी प्रोग्रेस बढ़ाएँ, ठीक है ना? अब ये मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेप्स पे बात कर रही हूँ, जो माशाल्लाह यहाँ हो सकता है वैसे दूसरे लोग भी हों जो आगे बढ़ चुके हों, लेकिन मैं अब एज़ एन बिगिनर बात कर रही हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि आपने कहा है, ये भी कहा है कि अभी चूँकि हमारा ऑनलाइन वर्क इतना एस्टेब्लिश नहीं है, तो हम ऑफलाइन पर वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे जैसे लोग जिनको भी प्रोडक्ट भी नहीं मिली है, मुझे तो अभी तक इतनी प्रोडक्ट भी रिसीव नहीं हुई है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि ना, मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि अभी प्रोडक्ट्स पता नहीं कब तक आएँगी, तब तक अगर हम ऑफलाइन अपनी प्रोडक्ट सेलिंग
पर तवज्जो दें, क्योंकि जो आपके पास प्रोडक्ट आ जाए और जब आप उसकी बेनिफिट्स खुद भी महसूस कर लें तो उसका आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पर होता है। आई वाज वेटिंग फॉर दैट, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों को फायदा हुआ है या जिन्होंने रिसर्च की हुई है या जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स यूज की हुई है, तो हम उनकी कॉन्फिडेंस को भी लेकर अपनी प्रोडक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं इससे पहले कि प्रोडक्ट हमें मिले। ये मैम देखें, ये आर्टिक सी है, बाय गॉड ये मैं दूसरी बॉटल शुरू कर दी है, ठीक है। और मैं आपको सर ये बताऊं, किसकी ये आपने इतनी की? सुपर ऑसम है, मैं कहता हूँ कि शायद इस जैसा कुछ सप्लीमेंट है, इतना ऑसम है। मैं हाइपोटेंशन की मैंने टेबलेट्स लेनी बिल्कुल छोड़ दी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे मेरे डॉक्टर दोस्त ने कहा ना, उसने कहा यार आप बिल्कुल ना छोड़ो फैसल, थोड़ी सी जरूर यूज कर लिया करो, कभी हफ्ते में यूज कर लो, थोड़े टाइम में यूज कर लो, कर लिया करो, एकदम बिल्कुल छोड़ो नहीं। तो मैं उसके कहने पे अब ना कभी 15 दिनों में 20 दिनों में एक दफा वो अपनी सारी टेबलेट ले लेता हूँ, जो मैं लेता हूँ टेबलेट्स। लेकिन ये ये आपके मुझे ब्लड प्रेशर के लिए बताइए सर। बहुत जबरदस्त है, मैं आपको बताऊं, इसमें गार्लिक माइन भी एक है और ये दो है। आप अगर किसी बंदे को रिकमेंड करते हैं ना, हाइपोटेंशन के बंदे को, शुगर के लिए बंदे को, शुगर भी इससे बड़ी कम डाउन होती है। मैं आपको बताऊं, मैंने शुगर के लिए और कुछ यूज ही नहीं किया, सिर्फ यही किया है, मुझे इसने मेरे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया, मेरी शुगर को भी कंट्रोल किया है। शुगर का डॉक्टर साहब आप इमेजिन करेंगी, आपसे बेहतर तो कोई बंदा नहीं जानता है। मैं ना ऐसे जबान के साथ शुगर को टच करता था ना, तो मेरी ऐसे वेन्स में ना मुझे महसूस होता था कि कुछ हो रहा है, गड़बड़ होनी शुरू होती है। तो अब मैं एक एक गुलाब जामुन खा जाता हूँ। मैं बिल्कुल माशाल्लाह। सच आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, है इसमें ताकत है, और बहुत बहुत ज्यादा है इसमें। तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी स्लो डाउन करती है सर? बहुत नॉर्मल किया है इसने, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत नॉर्मल किया है, जी। बहुत बेहतरीन अच्छा, किया है। अच्छा। तो इसके क्योंकि साथ हम ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, आई एम टेलिंग यू कि हमारे घर घर के अंदर आपको ये डायबिटिक पेशेंट तकरीबन और एक हाइपरटेंशन वाला पेशेंट जरूर मिलेगा। खुद मेरे मदर भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन काफी अरसे से ले रही हैं और मेरे फादर डायबिटीज की ले रहे हैं। और हर घर के अंदर आपको जॉइंट्स पेन, यानी कि ये तो आपको हर घर के अंदर ये इश्यूज मिलते हैं, अपने करीबी रिलेशंस के अंदर भी ना। तो बिल्कुल अगर तो जो आपने जॉइंट्स पेन के लिए जो बताई वो एक अलग है, फ्रीडम बताइए आपने, आई गेस जी। दूसरी और मूव, मैं आपसे फॉर एवर मूव है। अच्छा फॉरएवर जॉइंट्स, मूव। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये आर्टिक सी जो है ना, ये कोई इतनी कमाल चीज है कि आप इसको डबल कॉम्बिनेशन के साथ किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन फॉर एवर फ्रीडम बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप फॉर एवर फ्रीडम की जगह आर्टिक सी और मूव यूज करें ना, मूव, ये मूव भी हम्म। इनकी इनकी है, टैबलेट्स है ना। जी जी। और आप यकीन करें कि आपका ये जो जॉइंट्स वाला मैंने बताया ना, एथराइटिस के प्रॉब्लम और ये सारा, ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है, मैंने एथराइटिस का, आप यकीन करें कि इस्लामाबाद के कौन सी जगह हमने नहीं छोड़ी है, डॉक्टर रहमत तो पता नहीं कौन कौन से लोगों के पास गए हैं, बताया, उन्होंने कहा जी कि ये फिर द पैसेज ऑफ टाइम इनकी बस ये उंगलियां टेढ़ी होनी है, ये होना है, वो होना है, पता नहीं उन्होंने क्या क्या मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अभी उसको ये शुरू करवाना है, एंड शी इज फीलिंग रिलैक्स, शी इज फीलिंग बेटर। कहती है कि नहीं बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी उसने शुरू किए हुए भी 10-15 दिन हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो ये ओके। बहुत कमाल की चीज है। मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम तीन चीजों को पकड़ते हैं, एक शुगर, हम्म। हाइपरटेंशन, और ये तीसरा, आप यकीन करें, और इनके हनी का तो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ, क्या इनका हनी कमाल हनी है, छोटी मक्खी का हनी है। और मैं, बुखार अगर आपको हो रहा है ना, आप गर्म दूध में हनी डाल के पिए, ठीक है, आप अगले दिन आप बेहतर फील करेंगे, बहुत बेहतर। आपका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग करते हैं ये। हम्म। जी, ये दो तीन इनकी ना क्योंकि असल। क्योंकि ये फैसल साहब, हनी ऐसी चीज है कि लोग उसको बहुत कैजुअल ले रहे होते हैं, और हनी के लिए किसी को सेलिंग तक लेकर आना और एक महंगी प्रोडक्ट तक लेकर आना एक टास्क होता है। तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ऐसी जुमले और ऐसी एग्जांपल्स होनी चाहिए, जुमले तो खैर वो भी, लेकिन एग्जांपल्स ऐसी होनी चाहिए जो हमको कोट कर सकें कि ये इससे ये आउट ऑफ द वे जाके आपको फायदे होंगे इस हनी से। तो उसका हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो हमने सुना भाई टेस्ट अच्छा है, गले के लिए अच्छा है, चेस्ट कंजेशन के लिए अच्छा है, ये तो बोलेंगे कि भाई ये तो हर शहद के अंदर क्वालिटी होती है, सुनने वाला अमूमन ये बात करता है। तो असल में मसला उनको वहां पर सब चीजें मान लेते हैं, जब ये हम सेल करने लगते हैं तो वो चीज बहुत महंगी होती है, उसके लिए उनको आमादा किया जाएगा, वो आमादा हो जाएंगे उस वक्त जब आप उनको आउट ऑफ द वे जाके या कोई ऐसे बेनिफिट्स बताएं कि वो मजबूर हो जाए उसको लेने के लिए, जो कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस में हो। जी तो बिल्कुल सही है। हम्म। अच्छा इसके लिए ना डॉक्टर साहब, मैं पता क्या अपने ग्रुप में ये चाहूंगा, अपने ग्रुप में, कि हम में से ना हर बंदा एक एक प्रोडक्ट को ले,
और खुद उसकी रिसर्च करे। और हम सारे, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ ना, कोई दूसरा बंदा कहे जी, जैसे आप कहें जी अच्छा चले जी मैं हनी के बारे में बोलती हूँ, दूसरा कहे जी मैंने आर्टिक सी के बारे में बोलना है, अच्छा इसका फायदा क्या है? इसका फायदा होगा आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, आप लोगों को हम्म, चीजों के बारे में पता चल जाएगा, आपकी रिसर्च में आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, याद रखिएगा आप सारे लोग, ठीक है, मैं कितने टाइम तक आपको बूस्ट कर सकता हूँ ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को लेट डाउन होने दूं। लेकिन आप लोगों को भी कोशिश करनी पड़ेगी, सबको, हर बंदे को इंडिविजुअली एक पूरी ताकत लगा के, जोर लगा के उसे करनी है कोशिश कि यार ये मैंने करना है। मैं आपको बताऊं, हमारे जो ना पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के अंदर जो सबसे बड़ी कबात है ना, जिसको मुझे दुख है, मैं इसको सच आपको बता रहा हूँ, मुझे अफसोस है इस चीज का, और ये पाकिस्तान के अंदर है ना, हमें प्रोडक्ट्स मिलने में डिले होता है, देर होती है हमें। हमारी प्रोडक्ट्स आप देखें ना, आप अभी कह रही हैं मुझे मेरी प्रोडक्ट्स नहीं मिली, मेरे ख्याल में हमारी टीम पूरी में शायद एक दो बंदों को मिली हो, मैं मिक्रा को आज मिली है, मैंने यहाँ कतर में ना कितनी देर में मुझे मिली है, आप यकीन करें, मुझे इन्होंने रजिस्टर्ड किया, मैं गया, मैंने 3 प्रोडक्ट्स लेके आ गया। सर मुझे अभी 4 माह होने वाले हैं, अभी तक नहीं मिली। जी बिल्कुल, आप ऐसे ही सही कह रही हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज जी, जो जाना चाहते हैं बिल्कुल चले जाएं, लेकिन प्लीज महविश बहन, आपने मेरी बात याद रखनी है। रात को आपने मुझे 3 डिफरेंट तरीके बता के आपने देने हैं कि मैं इन तरीकों को करते हुए अपनी मार्केटिंग करूंगी। ये मेरा आज का आप सबके लिए टास्क है। और फॉर्म फिलिंग में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, फॉर्म फिलिंग में, ठीक है, और रोजाना रिमाइंडर देना मुश्किल होगा, लेकिन आप फॉर्म फिल करें। किसी का गलती से आज मिस हो जाता है तो वो कोशिश करे जब उसे टाइम मिलता है फौरन फौरन फिल कर दे, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि एक स्केड्यूल बनाएं, अपने मोबाइल पे अलर्ट लगाएं कि मैं इस टाइम ये काम करूंगी, ठीक है ना? ठीक है मैनेजमेंट, आप जाना चाहें तो प्लीज बेशक जाएं। अम, अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछ रही थी कि आपने प्रोडक्ट आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि आपने प्रोडक्ट रिसीव भी किए हैं, इसको एक्सपीरियंस भी किया है। आप हम जैसे बिगिनर्स को क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें सारी प्रोडक्ट्स पहले यूज़ करनी चाहिए या हमें कोई 3-4 प्रोडक्ट्स उसमें से पिक करके उसी को यूज़ करना चाहिए, उसी की मार्केटिंग करनी चाहिए और उसी को प्रमोट करना चाहिए? थोड़ा-सा मुझे बताएँ ये बात। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की है। देखें, आपने प्रोडक्ट्स कैसे यूज करनी है, अभी आपके घर में पेशेंट्स हैं ना, आप उनको यूज करवाएं, जी। ठीक है। मैं आपको बताऊं, इतनी ज्यादा आपके इन लोगों ने पब्लिसिटी कर देनी है कि आपकी सोच होगी। जो अच्छा। आपके दूसरे लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, आप समझती हैं कोई नीडी है, किसी की हेल्प करना चाहती हैं, तो आप उनको यूज करवा सकते हैं। मेरे पास ना, मैं आपको बताऊं, ये बातें वैसे बताने वाली नहीं होती हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इस नियत से नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। हमारे ना मोहल्ले में एक छोटी सी बच्ची है, गुड़िया सी है, उस बेचारी को ना डायग्नोज हुआ है कैंसर। तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान, पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे कि यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो आप यकीन करें कि मैंने एक दो लोगों से बात करके स्पेशली उनके लिए फिर मैंने किया, अरेंज किया कि यार आप ना इसकी बच्ची के लिए फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, वो जेल दें। आपको पता है एलोवेरा जेल की जो खसूसियत है ना, अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर एलोवेरा जेल की वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार इतने फायदे हैं एलोवेरा जेल के, इतने फायदे हैं कि ये आपका ना इंटेस्टाइन, डॉक्टर साहब स्पेशल आप समझती हैं, आपका सारी चीजें, आपकी सारी बीमारियां इंटेस्टाइन में आती हैं, हर चीज आपकी इंटेस्टाइन, वहां से इंटेस्टाइन जब भर जाता है ना, तो वो फिर फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। कोई कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में दे रहा है, कोई किस फॉर्म में दे रहा है, कोई किस फॉर्म में दे रहा है, कोई फैट की फॉर्म में दे रहा है। तो जब वो भी भर जाता है तो वो फिर आपका आगे ब्लड में चले जाना शुरू हो जाती हैं सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम्स जब ब्लड में जाएंगी तो तब आप डायग्नोज होना शुरू हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स भी हैं आपको, ये प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अगर आप ना एलोवेरा की 9 बोटल्स कोई बंदा इस्तेमाल कर देता है ना, तो 9 बोतल एलोवेरा की उस बंदे को, जैसे बच्चा नहीं पैदा होने के बाद उसका पूरा इंटेस्टाइन होता है, जैसे हम कहते हैं ना उम्रा हज करने के बाद बंदा पाक साफ हो जाता है, ये सेम होता है। आपको मैं इसकी ना पिक्चर भी दिखाऊंगा, आप देखिएगा कि इतना फर्क होता है। और ये एलोवेरा जेल आपका एंटी एजिंग का भी काम करता है। ये इतनी कमाल चीज है कि आप एलोवेरा जेल की अगर अपनी लाइफ में आदत बना लेना, तो आप 50 साल वाला बंदा 30 साल का शुरू नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना?
तो ये याद रखना है आपने। 30 तो मैंने ज्यादा सॉरी लंबी छोड़ दी है, 30 नहीं आप समझे 50 वाला 40-45 की रेंज में हो जाता है, मैं 40 कहना चाह रहा था, तो वो इस रेंज में आ जाता है। मतलब आपका एंटी एजिंग का काम शुरू कर देती है और बहुत जबरदस्त है, कमाल चीज है, मैं सच कह रहा हूँ आपको। सिर्फ एलोवेरा जेल की अगर बात करूँ तो आपका एलोवेरा, डॉक्टर साहब हर पॉइंट में बता दो, एलोवेरा नेक्टर है। मैं आपको बताऊं, आप फीमेल्स के लिए जितना एलोवेरा नेक्टर बेहतरीन है ना, आप लोगों की सोच होगी। स्पेशली माँ बच्चे की पैदाइश के बाद अगर आप किसी भी माँ को ना ये पिलाती है ना, तो मैं आपको बताऊं इतना बेहतरीन वो उसके लिए वो साबित होता है कि आपकी सोच है। ये हमें ये चीजों को पकड़ना है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। ये कुछ चीजें हैं जिनको पकड़ें, बांधें अपने साथ और उसी पे बिजनेस करें, ऑर्डर्स लें और ऑर्डर्स जमा कराती रहें। दुआ करें थोड़ा सा मैं कुछ स्टेबल हो जाऊं, तो मैं कुछ सोच रहा हूँ कि हम ऑर्डर्स का भी कोई और सिलसिला करें, किसी तरीके से अच्छा करें, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए इस सारे काम के लिए। जी डॉक्टर साहब। जी फैसल साहब कोई ऐसी चीज है हमारी इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर की जो डिप्रेशन के लिए भी अच्छी हो, क्योंकि डिप्रेशन का इशू बहुत तेजी से फैल रहा है और इसके लिए भी हमें कई लोगों ने मुझसे बात की है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि आपके एक्सपीरियंस में आपकी जो आपने लिटरेचर किया है इसका, तो जी जी उसमें कोई बहन, आपको पता चल। मैं यही बता रहा हूँ ना, एलोवेरा जेल जो है ना वो कमाल है। अगर आप सिर्फ एलोवेरा जेल ही ना, सिर्फ एलोवेरा जेल ही शुरू करवाते हैं ना किसी भी पेशेंट को, और आप उसको 3-4 महीने एलोवेरा जेल पिलाती हैं, 50 ml डेली पिलाना होता है सुबह खाली पेट। अगर तो बंदा अच्छा 50 ml सुबह पिए, 50 शाम में पिए, तो फिर तो सुपर ऑसम है। 9 बॉटल्स के बाद बंदे के अंदर से ना वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जो डिप्रेशन से लेके सारी चीजें। लेकिन जहां तक आपने बात की डिप्रेशन की ना, तो आपने मुझे फेवर करनी है डॉक्टर साहब, आपने ना जो भी प्रॉब्लम्स आप कह रही है ना, आपने मुझे लिख के देनी है कागज पे। जब आप लिखेंगी ना, तो वो मेरे लिए बड़ा फायदा होगा। मैं मेरे पास जब आएगी रिसर्च में मैं करूंगा ना, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आप लोगों को पूरी ईमानदारी से वो सारी चीजें बताऊंगा। मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा कोई चीज बताने में, ठीक है? जी क्योंकि सर, इंशाल्लाह मैं वो तो आपको इंशाल्लाह भेज दूंगी, ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं, प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा लोगों में हमारे सराउंडिंग के में मिल रही होती हैं, हम्म, तो जी वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला भेज तो दूंगी। तो बाकी ये कि हमने आप हमने अपनी सराउंडिंग ही पकड़नी है बहन, हमने अपनी जी, पहले सराउंडिंग ही पकड़नी है। अपने लोगों बिल्कुल। को, करीब वाले लोगों को ही ठीक करना है। आपने एक बंदे को भी ठीक कर दिया ना, 2 बंदों को भी आपने ठीक कर दिया, ठीक है, आप समझें कि आपकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। मैं एक चीज और सॉरी जानना चाह रही थी कि ये जो आपने इसकी इंफॉर्मेशन आपने दी है तमाम प्रोडक्ट्स की, क्या सिर्फ चैट जीपीटी को यूज किया है या गूगल पर भी नहीं आपने नहीं नहीं इंफॉर्मेशन? नहीं 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 बहन, वल्लाhi आपको ये जो मैंने बताई है ना चीजें, ये चैट जीटीपी कभी भी नहीं बताएगा, कभी अच्छा भी नहीं बताएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, क्योंकि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं ना इसके अलावा भी लोगों के साथ अटैच हूँ, इंडिया में लोगों के साथ अटैच हूँ, ठीक है। जी जी मैं मेरी अटैचमेंट का लेवल ये है कि मैं मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं उन लोगों के। ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई है ना, ये मैंने इंडिया के उस बंदे की जबान की चीजें बताई हैं जिसने 20 साल से फॉरएवर कर रहा है, 22 साल से सॉरी, और इस वक्त वो इंडियन रुपीस के अंदर 2-2.25 करोड़ पर मंथ कमा रहा है। सुनिएगा हमारी बात, माशाल्लाह। मैं आपको सच कह रहा हूँ। ये उस बंदे ने 500 लोगों के वीडियो जो लाइव हो रही होती है, जैसे हम अभी 10-15 बैठे हुए हैं, 500 उसके रूम में थे और पता नहीं कितने कितने उसके बाकी जगह लाइव चल रही थी। तो उसने बताया अपना कि मेरा इतना है, तो वो इंडिया के काफी स्ट्रांग लोगों में आता है। आनंद क्योंकि गांधी मैंने एक तो बातें आपके मुंह से ऐसी सुनी जो मैंने सेशंस में भी नहीं सुनी थी, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, क्योंकि मेरा हमेशा ये क्वेरी है कि ये प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेंगी, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से 2-3 प्रोडक्ट्स की निकाली हैं, लेकिन वहां पर लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड उसके 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि इंप्रेसिव मुझे इतने नहीं लगे, बहरहाल बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो उसमें अगर हम सिर्फ लिटरेचर के अलावा लोगों के एक्सपीरियंसेस भी मिला के बात करेंगे ना, तो हमारी बात में वर्थ पैदा होगा, यानी कि वो सामने वाला फिर शायद लेने पर आमादा हो जाए, ये बहुत बिल्कुल सही जरूरी बात होता है। है। मैं डॉक्टर साहब जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये आपको पाकिस्तान इंटरप्रेन्योर हब के फेसबुक का जो चैनल है ना, आप बेशक उसको भी खंगाल लें, वहां भी नहीं मिलेंगी।
मैं जी जी नहीं है, बहुत ये ज्यादा करना है। मैं बहुत ज्यादा जो है ना कंसर्न हूँ, स्पेशली सेल्स के रिलेटेड, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। मेरा पहले दिन से जब मैं आऊँ ना, तो मैंने सर बिलाल को एक ही बात किया, मैं क्या सर हमें प्रोडक्ट्स नॉलेज कब देंगे, प्रोडक्ट्स नॉलेज कब देंगे। अभी जी, आप और ये देखेंगे मैं कहती हूँ सर, सेल्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग अभी, वो तो खैर माशाल्लाह अभी आगे काफ़ी आगे हैं, हमारे जैसे लोग अभी जिनका अभी ऑनलाइन इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ, इट विल टेक सम टाइम, मतलब माइट बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो जब तक हम ऑफलाइन पे हम काम कर सकते हैं, तो ऑफलाइन पे भी बताने के लिए हमारे पास मटीरियल ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन, हमारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं, और हमने कोशिश यही करनी है। मैं आपको बताऊं, मैं रिफाइन जोन के अंदर ना, मैं विद ऑल रिस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रिफाइन जोन को अपनी पूरी ईमानदारी से जितना बेस्ट कर सकता मैं करूंगा। मैं हर हाल में, मैं आपको बताऊं, मुझे काफी लोगों ने कहा है कि यार आप 1 मिनट में आप मैसेज का जवाब दे देते हैं, आप 1 मिनट में रब्ता कर लेते हैं, लोग ऐसे नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेरी नेचर ऐसी नहीं है। मैं अगर अवेलेबल हूं ना उस जगह, उस वक्त हूं ना, तो मैं कहता हूँ क्यों इंतजार करवाऊं, किसी को नहीं करवाना है। फिर मैं कहता हूँ कि हमें नॉलेज भी जो है ना हमारे पास जो है ना, मैं उस्ताद हूँ ना, तो उस्ताद का काम यही होता है कि अपना नॉलेज शेयर करे। तो मैं अपने नॉलेज को शेयर करूंगा आप लोगों से पूरी ईमानदारी से, और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी ना सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपना फोकस रखें ना, जैसे अभी डॉक्टर साहब आपने बताई है, 2-3 प्रोडक्ट्स को ना पकड़े, आप खुद रिसर्च करें थोड़ी सी, और हम आपस में बैठ के ऐसे गपशप करेंगे। जिस दिन हमने बैठ के गपशप की ना, उस दिन हमने एक प्रोडक्ट का एक सोल्यूशन निकाल लेना है। वो सॉल्यूशन हम की पॉइंट्स की फॉर्म में रखेंगे। हो सकता है बहन अस्मा सईदा फातिमा बहुत अच्छी कोई हमें इंफॉर्मेशन दे दें, बहन इकरा कोई अच्छी दे दें, ठीक है। और अंसा फातिमा माशाल्लाह ये स्टूडेंट है ना, ये यंग ब्लड है, ये माशाल्लाह ये लोग हमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह फील्ड की बंदी हैं, तो हमें ऐसे जो है ना आपस में डिस्कशन से ना हमारी चीजें बेहतर होंगी। मैं मेरी ख्वाहिश यही है कि हम 15 मिनट का मीटअप रखें, 20 मिनट का मीटअप रखें, हम जरूर रखें, वीक में 2-3 रखें, जिसमें हम ये अपनी छोटी छोटी चीजें एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। जो आता है 100 बिस्मिल्लाह, जो नहीं आता ना आए। मसलन आज एक दिन डॉक्टर साहबा की कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहबा नहीं है, बाकी लोग तो है ना। मैं नहीं हूं तो मैंने तो लिंक आपको शेयर कर दिया है, ये पक्का लाइफ टाइम लिंक है, आप खुद नहीं बना सकते हैं। इसी लिंक को क्लिक करके सबको कहीं ज्वाइन करें इसको, इस पे हम ये बात कर रहे हैं, इस पे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरी यही है, मेरी आप लोगों के लिए यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रुप जो है ना ये वाला, ये सुपर ऑसम हो, लोग इसकी एग्जांपल देखें यार इन लोगों ने वाकई करके दिखाया है। वो कर दिखाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने पहले आज के दिन के टास्क जो बताए हैं वो करने हैं, वो 3 काम है। अपनी डेली प्रोस्पेक्टिंग लाजमी करनी है। और अगर ये जो अभी हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, अगर आप प्रोडक्ट्स पे ना ग्रिप कर लेना 2 महीने या 3 महीने, कसम अल्लाह की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की मिन्नत करने की जाके कि मेरे से ये चीज परचेज करो, मेरे से वो करो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2-3 चीजें पकड़े, एक स्किन केयर की प्रोडक्ट्स पकड़े, स्किन की ब्यूटी स्किन की, एक फॉरएवर की फ्रीडम ले लें, ये वाली जितनी भी है, सॉरी आर्टिक्सी ले लें, फॉरएवर फ्रीडम ले लें, फॉरएवर मूव ले लें। मैं कोशिश करता हूँ ना आपको कम्बिनेशन बना के ना प्रोडक्ट्स के बता देता हूँ कि ये कम्बिनेशन इन कामों के लिए है, ठीक है। आप लोग क्या करें, वो कम्बिनेशन की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना उनका आप A to Z नॉलेज ले लें, ठीक है। फिर आपके पास खुद लोग चल के आएंगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपके पास टीम भी खुद बनेगी, आपको जरूरत ही नहीं है। मैं जिस बंदे की आनंद की बात जिक्र कर रहा हूँ ना, जिस बंदे का कि वो 2 करोड़ कमा रहा है, उस बंदे की मैंने जब सुनी ना पहली बात, तो उस बंदे ने कहा कि मैंने 12 दफा अपना यूज किया, बिल्कुल वेट लूज की बहुत सुपर बहुत जबरदस्त है, ठीक है। जरूर भेजूंगा बहन। मैं आपको वो अनंत सर की बात बाजी की बात बता रहा हूँ, उस बंदे की। उसने कहा है कि मैंने अपना 2cc जब किया ना, तो फ्री में किया। उसने कैसे किया, उसने कहा कि मैंने अपना रजिस्टर्ड किया, जिस बंदे को ने उसको रजिस्टर्ड करवाया, कहता है उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड किया, तो मैंने क्या किया आगे, उस बंदे के ने मुझे बताई यार ये प्रोडक्ट्स हैं, जाकर सेल करो। तो कहता है मैं निकल गया, मुझे पहले महीना तकलीफ हुई, बाहर निकला, जाया गया, मैंने प्रोडक्ट्स बेची। वहां तो उनको प्रोडक्ट्स फौरन मिल जाती है ना, जैसे मुझे इधर मिल जाती है। तो कहता है मैंने बेची, 5% डिस्काउंट था, मैंने किसी को 5% डिस्काउंट पे दी, किसी को ऐसे दी, मैंने अपना 2cc कर लिया।
कहता है फिर जब मुझे ना अपनी टीम बनानी पड़ी ना, अपने दोस्तों को इन करना पड़ा, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार आप ये काम करो 2cc। तो कहते हैं उस जितने भी मेरे साथ ज्वाइन हुए ना 15 मेरे दोस्त थे, कहते हैं उन्होंने कहा यार हाँ हाँ ठीक है। कहते हैं ज्वाइन होने के बाद कहते हैं यार किसी तरह आनंद मेरा ना तुम करवा दो ना, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर करवा दो। कहता है मैंने 15 दोस्तों का 15 दफा 2cc किया है। कहने का मतलब क्या है, कहते हैं मेरी इतनी प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्रिप हो गई थी, मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था प्रोडक्ट्स को, कि मुझे प्रोडक्ट्स बेचना मेरे लिए मसला ही नहीं था। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसकी प्रोडक्ट्स का कमाल बता रहा हूँ। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स का नॉलेज आ जाता है, आपको प्रोडक्ट सेल करने के गुर आ जाते हैं, ठीक है, आपको नहीं पड़े फिक्र होगी। बहन हाजरा, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरी बात याद रखिएगा, आपको किसी के पास चल के नहीं जाना पड़ेगा। जब आपकी ग्रिप हो गई प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपने 2 बंदों को बताई, उन 2 बंदों ने खुद 100 बंदों को बतानी है। यार फलां बंदी ने मुझे फलानी चीज दी है, उसको खाने के बाद मेरा बहुत बेहतरीन मेरे ये चीज प्रॉब्लम का ठीक हो गई है। बस आपने इन चीजों को फोकस करना है। तो मेरे ख्याल में मेरी तरफ से आज मैं काफी बोल चुका हूँ। कोई और है बात तो आप प्लीज बताइएगा, वरना फिर आप लोगों का टाइम ज्यादा मैं ले चुका हूँ, आज 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। जी प्लीज, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। बाकी सारे लोग प्लीज अपना मैम अंसा आप प्लीज बोलें, आप भी कोई अपना फीडबैक दें। मैम नाजिया भी अपना फीडबैक दें। सईदा फातिमा प्लीज आप भी अपना फीडबैक दें। अरीबा बहन आप भी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी जी बहन। जी वालेकुम अस्सलाम बहन। भाई मेरे साथ आज एक लेडीज ज्वाइन हुई है, वो मेरे साथ 2cc करना चाह रही हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। जी, तो वो मैं अब नेक्स्ट क्या करूं? और रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी? देखें, आपको उनका आईडी और फोन नंबर चाहिए होता है मेन। तो आपके अपलाइन में कौन है? सर बिलाल है? जी सर बिलाल है। ठीक है। सर तो बिलाल ने कहा था जब भी आपने किसी को फर्स्ट टाइम रजिस्टर करवाना ना, तो आपने मुझे बताना है कि ठीक जैसे है। मैं आपको बताऊंगा आपने वैसे ही करना है। ठीक है। मैं आपको बताऊं, अगर आप ना मेरे उस दिन वाला था, मैंने लिंक आप अगर क्रिएट कर रहे हैं ना, चले मैं भी आपको पहले आप सर बिलाल को बता दें, अगर वो आपकी हेल्प कर देते हैं सो वेरी गुड, नहीं करते हैं तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, कर दूंगा सारा कुछ। जी वैसे मैं भाई, और पे दूसरा भाई ये पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के साथ प्रोडक्ट्स कितनी देर में रिसीव हो जाते हैं? ये ना मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। यही ना, मैं आपको बताऊं मैं किसी को ज्वाइन करवाने में क्यों डिले कर रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त आपने ज्वाइन करवाते हैं ना किसी को, फिर उसके बाद बंदा आपका सत्यानाश कर देता है। भाई अगर मैं उनसे कहूँ कि आप डिलीवरी जो है बहरीन में ले लें, क्योंकि उनके रिलेटिव्स बहरीन में रहते हैं, तो फिर तो वो वहां फिर तो जल्दी, तो कोई इशू नहीं है, फिर हो जाएगा। जी लेकिन मैं वहां तो आपको जल्दी बताऊं डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं उसमें ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। फिर क्या प्रॉब्लम पैदा होगी, फिर आपको वहाँ चेक भी उधर ही का बना करेगा, अमाउंट का। जरा देख लीजिएगा, ये सर बिलाल से कंफर्म कर लें, ज्यादा बेहतर ये है। क्योंकि भाई मैंने खुद दुबई से जो है वो पेमेंट की थी और हाँ दुबई से ही डिलीवरी ली थी। तो हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। आप कहाँ कह रही हैं? बहरीन कह रही हैं? जी बहरीन। बहरीन इनका कोई ऑफिस नहीं है। लेकिन डिलीवरी बहरीन हो सकती है। मेरी जो अपलाइन थी ना पहले, उन्होंने मुझे ये बताया था कि डिलीवरी आप तो आप जहां कहीं से भी मर्जी जो है। आपको पता है, डिलीवरी तो आप कहीं भी करना चाहें कहीं भी हो सकती है। तो जी आपको डिलीवरी के जब ये चार्जेस डालेंगे तो आपकी जो सरशान लोग लेते हैं ना, उससे भी ज्यादा हो जाती है। जी। जी जी डॉक्टर साहब, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जी। तो मेरे ख्याल में ना डिलीवरी बैन सेम होगी, आप अगर बहरीन ले रही हैं या पाकिस्तान ले रही हैं तो फिर फायदा कोई नहीं है। अगर वहां से किसी बंदे ने उठाना है ना, पिक करनी है ना चीजें, तो वो फायदा है आपको, डिलीवरी का फायदा नहीं है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है। जी। जी भाई, चल मैं सर बिलाल से डिस्कस कर लेती हूँ इस पे। अच्छा, बहन असमा फातिमा कह रही हैं कि वो यूनिवर्सिटी में, ठीक है बहन, खुश रहें, अल्लाह आपको आबाद रखे। अब बेशक जाना चाहें तो जा सकती हैं।
और कोई बात, बहन अरीबा को बात करना चाहें प्लीज। मैं जानबूझ के नहीं अपनी मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ कि आपने अगर कोई बात करनी है तो प्लीज करें। अल्लाह हाफिज बच्चे, अल्लाह हाफिज, तीनों खुश रहो, अल्लाह आबाद रखे। जी सर हमारी मीटिंग में, हमारे ग्रुप में सिर्फ इतने ही लोग हैं, मतलब 7 या 8 लोग आए हैं, नहीं नहीं तो वो इतने ही लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है नहीं या नहीं और वो लोग भी हैं? अब हमारे पास 22-23 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतने ही जी आते जी। हैं, सीरियस इतने ही लोग हैं। अच्छा, जी क्योंकि मैंने जितनी भी मीटिंग्स ली हैं तो उसमें इतने ही 7-8 लोग ही आते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा जो अपना प्लान है ना, मैं अब ये जो हम 7-8 लोग हैं ना, मैं इन जी 7-8 लोगों को एक और ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। जी जी जी। उसमें क्या है, उसमें हमारा सिर्फ लर्निंग है, लर्न एंड ग्रो सही। के नाम से है, जो अभी आपने लास्ट टाइम मीटिंग अगर आपने वेबसाइट वाली अटेंड की हो जी, तो मैंने अटेंड की थी। हाँ, तो वो हमारा जी वो अपना ग्रुप है। उसमें हमारे जी पास सिर्फ 13 लोग हैं इस वक्त, और 13 लोग सिर्फ लर्निंग वाले हैं। तो मैं जी आप लोगों को ना आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ अभी 7 है ना, हो सकता है इसमें 3-4 लोग रह जाएं, तो मैं जब 3-4 लोग रह जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उनको उधर कन्वर्ट कर दूंगा। जी जरूर। जी, अब भी जो भी कोई नया टॉपिक लर्निंग हुआ करेगी, मैं आपको जरूर दूंगा, उसका लिंक सेंड जी कर दिया करूंगा, ज्वाइन करें आप लोग उसको। जी जी इंशाल्लाह। जी बहन अरीबा बोलें प्लीज। आई एम सॉरी यार, मैं आज बिल्कुल कैजुअल से मूड में बैठा हूँ, मेरा आज दिल नहीं था कुछ भी करने का। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी अभी तक ना मुझे डिलीवरी नहीं हुई और इंशाल्लाह मुझे हो पता जाएगी, भी नहीं है। इंशाल्लाह हो लिस्ट जाएगी। एक लिस्ट हो ना, उससे बंदा देख सकता है कौन कौन सा इसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, हम्म। तो फिर बंदा उस पर रिसर्च करता है। अभी आपको जो पहले 3 काम बताए ना, वो करें कि आप अगर काम करना चाहती हैं तो कैसे करना चाहती हैं, कौन कौन से 3 तरीके यूज करना चाहती हैं, ठीक है, मार्केटिंग के। जी पहले वो करें, जब वो हो जाते हैं तो फिर आप देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके बताए हैं, ठीक है, सिंपलेस्ट तरीके हैं, आपको बड़ी ईमानदारी से बताए हैं कि अगर आप ये 2 प्रोडक्ट्स को नॉलेज का कर लेती हैं ना, तो उसको नॉलेज लेने के लिए आपको किसी चीज की वेट करने की जरूरत नहीं है। सर्च करें, जी सर। सर्च करें, जितना सर्च कर सकती हैं लिखें, कागज पे लिखें, ठीक है। मैं भी आप लोगों से शेयर करूंगा, मैं अपना ना एक अकाउंट शेयर करूंगा जिसमें ये सारी मेरी चीजें पड़ी होंगी, तो आप उसमें जाके ना देख लिया करें, आपको काफी मिल जाएगा, काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसमें प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ना वो उसमें शेयर कर देता हूँ, लेकिन उसमें फिर आपने खुद ढूंढना खुद होगा सारा कुछ, मेहनत करें थोड़ी सी, कोशिश करें कि आपको कैसी चीजें मिलेंगी। जी, कौन सी बहन का, अनंस फातिमा, अच्छा ठीक है। जी जी बहन सईदा फातिमा, आपका कुछ है? बहन इकरा उमर, आपका कुछ क्वेश्चन है? जी, मुझे इजाजत दें, फिर मैं भी खत्म कर दूं। अगर आप लोग बोल है कोई क्वेश्चन तो बता दें, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज।